हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो कल मैंने आप लोगों को बिहार एसएससी सीजीएल 4 के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी और हमने एक पॉइंट्स के बारे में बात किया था कि सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। राइट। तो आज हमने आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया है जिसमें हम सबसे पहले तो पीवाईक्यू में लेकर के आया हूँ। पीवाईक्यू देखेंगे। ये पेपर जो है आपका हुआ था पेपर 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका ये पेपर है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके साथ मैं आप लोगों को सभी टॉपिक्स भी बताऊंगा कि आप इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में ही रखिएगा। ठीक है, ध्यान में नहीं मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो कि क्या कह रहा था कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो यानी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ कि पता चले कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। एक तो शैवाल और कवक, साथ ही साथ लाइकेन, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब चीज जो कि पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं लास्ट में मेंशन भी कर दूंगा या फिर अगर चाहे आप तो टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जहां से आपको पता चल जाए कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। राइट। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये टॉपिक दिए गए थे। आरबीआई द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चलेगा कि आरबीआई का जो करंट रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा। राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा है। क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप जो रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे आप ये जो टॉपिक थोड़ा सा गेस कर पाएंगे, जैसे कि अगर कहना चाहो तो समताप रेखाएं जो होती हैं, जो जितने मानचित्र पर रेखाएं हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए, साथ ही साथ फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वापिस से रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए कि कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि नीति आयोग हुआ, एनएसएसओ हुआ, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, सीएसओ के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ आरबीआई के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक जो है आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये टाइप का जो प्रश्न है जिसमें हमें ध्यान रखना होगा कि प्रसिद्ध जो नेताएं हैं, जो क्रांतिकारी नेता हैं, खास करके जैसे कि हमारे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन टाइप के जो नेता हैं उनके बारे में ध्यान में रखना है क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे कि साथ में उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनका जन्मभूमि क्या रहा, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब ध्यान में रखना है। राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्रांति जो है जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, इन सभी के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, उसके जनक कौन थे। तो ये सब कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे आगे देखिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालिए। क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ से दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक तो युद्ध समझ में आ रहा है कि युद्ध पढ़ना है, साथ ही साथ संधि पढ़ना है, युद्ध संधि हो गया। ठीक है। और गवर्नर जनरल भी ध्यान रखना है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे। तो कुल मिलाकर के युद्ध और संधियों के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि एक टॉपिक आपको ये मिल जाएगा कि दिवस और थीम। ठीक है, दिवस और थीम, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी इस टाइप के प्रश्न जो जिसमें आपको कहा जाता है कि वो आविष्कारक कौन थे, सबसे पहले किसने खोज किया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइट। नेक्स्ट आते हैं, तब यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि
हमें करंट के जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार होंगे, इम्पोर्टेंट जो प्राइज होगा 24-25, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस टाइप के जो खास करके जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं वो तो याद रखना ही रखना है, पूछा जाता रहता है। आप देखेंगे कि पुरस्कार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आगे आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक टॉपिक गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर एक अलग टॉपिक यहाँ पे आता है कि हमें सिग्मा और पाई निकालने वाले टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई मैं आपको पहले भी कराया हुआ है ये टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। फिलहाल आप समझिए क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना हमें सीखना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सरकार के द्वारा जो चलाई गई प्रमुख योजनाएं हैं, प्रमुख जो स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो खास करके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि सवाल से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया है, तो सवाल कवक इस टाइप के प्रश्न ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, सवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब याद रखने वाली चीजें, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वापस एक प्रश्न पुरस्कार से रिलेटेड है, तो कुछ पुरस्कार हमें पुराने वाले भी देखने हैं, जो कि जैसे साहित्य हो गया, साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस टाइप के पुरस्कार जो करंट वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक साल पीछे का भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे आयोग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या टॉपिक ले सकते हैं कि नीति आयोग को पढ़ेंगे, मानवाधिकार आयोग होगा, योजना आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत जो ये सब आयोग है, खास करके जब बार बार पूछे जाते हैं तो इनको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप कवक जब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि संशोधन, तो संविधान में संशोधन जो किए गए हैं, संविधान संशोधन जो है प्रमुख, वो याद रखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि प्रकाश ग्रही कोशिकाएं, जैसे कि हम जानते हैं कि शंकु और कोन्स जो होते हैं आंख में, तो मानव आंख एक टॉपिक तो ऐसे भी याद रख लो आप, मानव आंख, ठीक है, मानव आंख या फिर मानव नेत्र कह सकते हैं, ये एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे आप, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद से पूछा गया, तो अनुच्छेद हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट, अनुच्छेद। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, यानी कि एक टॉपिक में आपको ये बता सकता हूँ कि यूनिट हो गया और उनका डायमेंशन, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिट और डायमेंशन, क्लियर। बाकी तो यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं मैथ्स की क्वेश्चन है। फिर आगे आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे कि आपका एक आता है, क्या कह सकते हैं उसको, मेक इन इंडिया हो गया, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्टिंग कब हुआ, 10 वर्ष कब पूरे होते हैं, तो इस तरह के तमाम जो प्रश्न होते हैं बार बार आपको न्यूज में देखने को मिलता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, उनका डेट कब स्टार्ट हुआ, तो ये सब याद रखना है। अब योजनाओं का रिलेटेड क्या हो जाता है, हम जानते हैं योजनाओं का रिलेटेड का संबंध हो जाता है पंचवर्षीय योजना से, 5 ईयर प्लान से, तो 5 ईयर प्लान को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए, राइट। चलिए अब यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं 57 में कि अनुच्छेद 39 प्रावधान करता है, तो इसका संबंध सीधे हम जानते हैं डीपीएसपी से हो जा रहा है। तो मौलिक अधिकार, नागरिकता, नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन 4 टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यहाँ से प्रश्न कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, तो इन 4 टॉपिक को खास करके ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो कि हमें देखने को मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री से बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो बिंबिसार का जब अर्थ आया, तो हम वैसे भी जानते हैं कि मगध और जो ये मौर्य साम्राज्य, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मगध, मौर्य और गुप्त, ये 3 जो टॉपिक है वो खास करके ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को लास्ट में
अभी फिलहाल इन सभी चीज़ों के बाद मैं 100+ टॉपिक्स का एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले उस 100+ टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी फिजिक्स का जो लाइट्स टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रकाश के बारे में जितना हो सके उतना जानिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये आपका एक तरह से गोलार्ध, जब आप पढ़ेंगे तो गोलार्ध के बारे में सब कुछ जानना होगा, तब समझ में आएगा। देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया था कि दिवस और थीम ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वापस एक प्रश्न आया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दिवस और थीम ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दिवस और थीम पढ़ना है। देखिए, मैं मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स को पढ़ने ही होते हैं। मैथ्स के चाहे कोई भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना है। और अर्थमेटिक में जितने सारे टॉपिक्स हैं सब आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक जो प्रश्न आपको 77 में दिख रहा होगा कि एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसकी किसकी व्यास, यानी इसे इसके किसी व्यास के परितः होगा। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज समझने के लिए हमें फिजिक्स का जो फॉर्मूले होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। तो फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं, फॉर्मूलाज है, जैसे गति से रिलेटेड है आपका, ये शक्ति से रिलेटेड है, जितने भी फॉर्मूले हैं जो आप जानते हैं बेसिकली, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, वो याद रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप तो यहाँ पे देख पाएंगे ये सब आपका रीजनिंग है। और एक प्रश्न यहाँ पे, जब आप आरबीआई की मुद्रा से रिलेटेड चीजों के बारे में जानेंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिंजो आबे किस किस देश के प्रसिद्ध नेता थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो हाल फिलहाल में चर्चा में देश रहा, उसके जो प्रसिद्ध नेता रहे उसके नाम याद रखना है, खास करके उसके देश में वो कौन है और उनसे रिलेटेड उनकी चीजों के बारे में जानिए, देश की राजधानी और देश की मुद्रा के बारे में जानिए। तो ये पर पूछा जा रहा है, ठीक है। और रीजनिंग का ये जो टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, रैंकिंग वाले प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, यानी कि हमें पंचायती राज्यों के बारे में जानना होगा, ठीक है। पंचायती राज्यों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का एक प्राकृतिक आवास क्या है। तो यानी हम यहाँ पे एक टॉपिक को देख पाएंगे कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और खास करके सिर्फ यही नहीं कि वो कहाँ है, उससे रिलेटेड जो उसमें खास करके जो किसके लिए वो फेमस है वो उद्यान, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, जैसे घास का मैदान, यानी कि घास का मैदान और महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न में आपको एक टॉपिक और बताता हूँ, स्थानांतरीय जो कृषि है, ठीक है, झूम कृषि, जो आप जानते हैं, इस तरह का जो भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है वो याद रखिएगा, क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पे भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगदीशपुर बिहार से। तो 1857 की क्रांति, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है वो याद रखें। खास करके एक चीज इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संबंधित जो नेता थे, विद्रोह करता थे, वो कौन कौन से थे, उनके नामों को याद रखना, ठीक है। विभवांतर की माप किस यंत्र से की जाती है, यानी एक मापक यंत्र जो होता है वो याद रखें। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें मैं कह सकता हूँ कि आविष्कार किसने किया, ठीक है। आविष्कार और आविष्कारक जो होते हैं खास करके इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें याद रखेंगे। ये एक टॉपिक जोड़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में ऑलरेडी हमने 2 पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लिया, और तीसरा पुरस्कार फिर से एक पूछा गया था कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार और अवार्ड जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा, जितना हो सके उतना करंट में पढ़ लीजिएगा। करंट का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया था। और पुस्तक भी है, यानी इंपॉर्टेंट जो करंट की पुस्तक होगी, और साथ ही साथ पुरानी पुस्तकें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन करंट वाली जो पुस्तकें हैं उसके भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल ध्यान रखना है। और कौन सा, कुछ कुछ खास करके एक होता है कि उस संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो ये पूछा जाता है। और बिहार
एसएससी का सबसे खास बात एक ये है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ एक चीज देखने को मिलेगा, देश की राजधानी और उनकी मुद्रा से रिलेटेड प्रश्न। तो ये मुद्रा और उनकी राजधानी वाले प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया जाता है, जो चर्चा में रहते हैं और खास करके जो इम्पोर्टेंट देश है उनके बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको वैसे भी सब कुछ कराया हुआ है पहले भी, लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये भी देखिए करंट का प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये करंट वाले प्रश्न है। तो करंट ध्यान रखिएगा, पासा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे करंट से प्रश्न जो कि आपका रीजनिंग से प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान रखा। तो मानव विकास सूचकांक यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं हर साल, शांति सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो ये सब सूचकांक आपको 24-25 दोनों को याद रखना है, ठीक है। 24 और 25 दोनों का डाटा याद रखना है कि भारत किस कौन से स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर कौन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो इसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनाया। तो यहाँ पे एक टॉपिक हम निकाल सकते हैं कि कला और संस्कृति, मंदिर और स्थापत्य कला, ये सब याद रखना है, ठीक है। कला और संस्कृति मैं लिख देता हूँ, संस्कृति याद रखिए, साथ ही साथ मंदिर और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें हमें ज्यामिति और उसका संस्करण निकालना होता है कि कौन सा संस्करण आता है। तो ये आपको अलग से एक साइंस का टॉपिक है, उसे पढ़ना पड़ेगा। और लोकसभा, राज्यसभा, जो संसद की जो भी समितियां हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि अनुसूची। देखिए यहाँ पे अनुसूचियों के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, और 3 अनुसूचियां हैं, उनके बारे में ध्यान रखिए कि कौन सी विषय किस अनुसूची में आता है, किस सूची में आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सार्क के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, आसियान हुआ, नाटो, एनडीबी जो है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो हमें ध्यान रखना है। आगे क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि करंट का क्वेश्चन ही है, और ये भी करंट का ही प्रश्न आपका हो जाएगा। तो ये सब साइंस के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है। अब देखिए एक और पुरस्कार से प्रश्न आया, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर में आपको 4 पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों करंट के क्वेश्चन थे, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न आता है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसे छोड़ नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो आपका करंट ये रीजनिंग के प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। यानी कि जो करंट का डाटा आएगा उसमें उत्पादन के हिसाब से कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है, इस तरह का जो डाटा हमें देखने को मिलेगा उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वापिस से मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो करेंसी और उसका कैपिटल ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रमंडल 2022 राष्ट्रमंडल खेल, खालिस्तान राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी कौन सा संस्करण था, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी। यानी युद्ध, संधि, नीति, ये सब जो प्रश्न है पूछने का चांसेस हमेशा रहता है, पूछा जाएगा ही जाएगा। और कौन सा विभाग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पढ़ना है। यहाँ पे देखिए शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये भी प्रश्न आपको संधि से रिलेटेड ही है, तो संधि याद रखना ही रखना है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न हो गया, और ये बॉन्ड से रिलेटेड हो जाता है। यानी केमिस्ट्री में आपको अच्छे खासे टॉपिक्स है, संस्करण हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर आपने पेपर देखा कि किस तरह के क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पूरे टॉपिक का लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। और वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। बाकी हम जो भी चीजें होंगी वो आगे की क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।